हेलो प्यारे बच्चों, AWT परिवार में आपका स्वागत है। मैं राज सर आज आपको नए टॉपिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री, जो 10th 9th और फर्स्ट ईयर इंटर वाले बच्चों के लिए बड़ा ही टेंशन वाला टॉपिक होता है, उस टॉपिक को मैं बहुत ही आसानी तरीके से आपको सिखाऊंगा। देखिए, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो इन फॉर्मूलों में आती है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो इनके सवालों में जब भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक आता है तो बच्चा सिर पकड़ के बैठ जाता है क्या है। उसको आसान तरीके से बनाने के लिए मैं आपके सामने सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि रामबाण क्या होता है। रामबाण जो कि मेरा इन्वेंशन है कि अगर कभी भी किसी प्रूफ करने वाले सवाल को आप करेंगे तो साइन थीटा को नॉर्मली आप साइन थीटा ही रहने देंगे, यानी कि उसे कभी चेंज नहीं करेंगे। कॉस को कॉस ही रहने देंगे, कॉस को भी अभी आप चेंज नहीं करेंगे। और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में चेंज करते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में चेंज करते हैं, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा में चेंज करते हैं और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा में चेंज करते हैं। जैसा कि आपने देखा रामबाण, ये मैंने इसलिए नाम दिया इसको रामबाण का कि किसी भी प्रूफ करने वाले सवाल में कभी भी कोई कैलकुलेशन आती है या कभी हमें ऐसा लगता है कि अब आगे क्या होगा तो आपको रामबाण ही वहाँ से आगे बढ़ाने के लिए सहायक होंगे। इसी तरीके से अगर स्क्वायर वाले फॉर्मूले आप देखेंगे तो स्क्वायर वाले फॉर्मूलों में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी क्रम में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और इसी क्रम में अगर आगे चलेंगे आप तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 फॉर्मूले आपने स्क्वायर वाले देखे, सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनसे बनने वाले 2 फॉर्मूले, हर एक सेक्शन के 2 फॉर्मूले होंगे। साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे साइन स्क्वायर थीटा सिंगल का फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर बनाना हो तो साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर देते हैं 1 की तरफ, तो वो प्लस का माइनस हो जाता है और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपने 1 सीखा, तो यहाँ पर अगर आप सिंगल बनाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस वहाँ से ट्रांसफर होके 10 उधर चला जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और इसी क्रम में अब आगे बनेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा अगर बनाते हैं तो 1 ट्रांसफर होके 10 वाला जो 1 है वो ट्रांसफर होके सेक की तरफ आ जाता है तो वो माइनस का हो जाता है, तो टेन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला बनता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनता है। इसी क्रम में अब आगे बनेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो सिंगल बनाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट यहाँ का माइनस उधर ट्रांसफर होने के बाद प्लस में हो जाता है। कॉट स्क्वायर थीटा अगर सिंगल बनाएंगे तो 1 जो है कॉट के साथ वो कोसेक की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। आपको इस फॉर्मूलों पे जोड़ देना है। अगर 10th वाले जो स्पेशली बच्चे 10th वाले जो बोर्ड के पेपर देने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये हकीकत में रामबाण है, क्योंकि बोर्ड में पूछने वाले सवाल आपके सामने जब आएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा सहायक यही वाले फॉर्मूले होंगे, रामबाण और स्क्वायर वाले फॉर्मूले। देखिए कैसे होते हैं। सवाल कराने से पहले मैं आपको कुछ सवाल में यूज होने वाले सिस्टमों को समझाऊंगा, जरा देखिए। सॉरी, सबसे पहले आपको मैं 3/4 प्लस 5/3 इस एलसीएम के बारे में समझाता हूं कि अगर आपको अपॉन वाले कोई भी नंबर जोड़ तो उसके लिए आपको नीचे एलसीएम लेना पड़ता है। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। नीचे वाले नंबर का इसमें डिवाइड देते हैं और जो नंबर आएगा डिवाइड के बाद उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 4 का डिवाइड 12 में देंगे तो आपके पास 3 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर 9 आता है, और 3 का जब आप इसमें डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने के बाद आपके पास 4 आएगा, और 4 का ऊपर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20 आता है। इसका जो टोटल होता है वो 29/12 होता है। अगर इसी क्रम में अगर आप इधर देखते हैं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में अगर आता है तो ये दोनों अलग अलग एलसीएम है, तो दोनों अलग अलग एलसीएम को कॉस थीटा और साइन थीटा आप एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 4 का 3 में गुणा हो सकता है लेकिन कभी कॉस का साइन में गुणा नहीं हो सकता, इसलिए आप लिखने वक्त एलसीएम को कॉस थीटा और डॉट साइन थीटा में लिखेंगे। अब आप यहाँ से डिवाइड देंगे तो ये कॉस से कैंसिल होगा, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, साइन का साइन में मल्टीप्लाई उसकी पावर बढ़ाता है, जब साइन का साइन में डिवाइड देंगे तो कॉस बचेगा, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई, यहाँ कॉस स्क्वायर दिलाता है, जैसा कि आपने पिछले पेज पे देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, और कॉस थीटा साइन थीटा आपका एलसीएम था 1/cos, आपका रामबाण में मैंने सिखाया सेक हो जाता है, 1/sin आपका रामबाण में कोसेक थीटा हो जाता है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इसी तरह आप अगर इसी क्रम में अगर आप सवाल करते हैं तो सवाल में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको जो अभी मैंने रामबाण और फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले को कहाँ कहाँ किन सवालों में कैसे यूज करते हैं। 10th वाले बच्चे स्पेशली देखें। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा आपने पीछे सीखा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यानी कि ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। जब सवाल में डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया तो आपको रामबाण की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद है 1 + tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आगे बढ़ जाता है सवाल 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाता है। और इसी तरह अगर क्रम में आगे देखा जाए तो 1 + cot स्क्वायर थीटा भी आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, जैसा कि आपने पीछे देखा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इन्हीं दोनों क्रम में मैंने दोनों को फॉर्मूले को पहचान लिया है, और पहचान कर मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा को 1 + cot स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया है। जैसा कि बच्चों मैंने अभी बताया था कि अगर आपको प्रूव करना है 10 तो उसके लिए आपको सेक को और कोसेक को रामबाण में चेंज करना पड़ेगा। अब आपको रामबाण की बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए सेक का रामबाण मैंने आपको सिखा दिया है। 1/cos होता है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी आएगा। कोसेक का रामबाण 1/sin होता है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी आएगा। नीचे का क्रम सबसे ऊपर जाता है और मिडिल का क्रम मिडिल में ही रहता है, तो इसी तरह आपको नीचे का ऊपर पहुंचता है साइन स्क्वायर थीटा और बीच का बीच में रहता है कॉस स्क्वायर थीटा। और अब आप रामबाण में देखें कि tan थीटा जो है वो sin/cos होता है, तो आपके सामने अभी sin/cos आया हुआ है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, दोबारा देखें कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा में चेंज होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा इजकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपने पीछे सीखा था कि ये फॉर्मूले होते हैं, जब फॉर्मूले दिखाई दें तो रामबाण की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा दोनों ही फॉर्मूले, तो फिर रामबाण की अभी ज़रूरत नहीं है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा चेंज हो गया फॉर्मूले में, सेक स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा चेंज हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। और दो अब ज़रूरत है आपको रामबाण की, इसलिए ज़रूरत है कि मैंने पहले ही बता दिया इन तरीके के सवालों में या तो रामबाण लगता है जब आपको समझ में नहीं आए, तो या स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगते हैं। आप दोनों को फॉलो करेंगे। आप 1 + tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा, रामबाण लगाने के बाद सेक बदल गया 1/cos में और कोसेक बदल गया 1/sin में। इन पे जितनी पावर होंगी वो उनके साथ लगेगी। नीचे का ऊपर क्रम जाता है, मिडिल का मिडिल में क्रम जाता है, तो sin/cos बन जाता है। और sin/cos रामबाण में tan स्क्वायर थीटा, मेरे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा, ये सवाल प्रूव होता है LHS इजकल टू RHS। इसी क्रम में एक और सवाल आपके सामने है कि अंडर रूट में 1 + sin x अपॉन अंडर रूट में 1 - sin x, इसको प्रूव
करके हमें लाना है sec a प्लस tan a। अब आप मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है। सबसे पहली बात आपने सीखा होगा पुरानी क्लासों में कि अगर कभी भी आपको ऐसे सवाल आ जाते हैं कि कभी रूट नीचे लगा हुआ मिले तो उसका हर का परिमेयकरण कर दिया जाता है, हर का परिमेयकरण कर दिया जाता है। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करने को हर का परिमेयकरण कहते हैं। तो आपने अंडर रूट देखा तो नीचे अंडर रूट हटाने के लिए हमें कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ता है हर का परिमेयकरण। देखिए कैसे, इस क्रम में अगर आपका अंडर रूट यहाँ पर माइनस शो कर रहा है तो आपको कॉन्जुगेट प्लस का करना है, अगर प्लस शो कर रहा है तो आपका कॉन्जुगेट माइनस करना है। इसी क्रम में अगर आप इसमें करेंगे तो आप में इधर रूट आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए होगा। मेरे प्यारे बच्चों आपने ये क्रम सीख लिया है। इस कॉन्जुगेट को आगे बढ़ाते हुए आप ऊपर देख सकते हैं ये और ये 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है। तो अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम पर क्या होता है इंग्लिश फंक्शन में कि उस पर होल स्क्वायर लगा दिया जाता है। कोई नंबर तो है नहीं कि नंबर होते तो 2 या 6 या 3 6 18 लिख दिया जाए, इसलिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। और नीचे आप जरा देखिए, एक माइनस में और एक प्लस में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक माइनस में और एक प्लस में अगर कोई भी फॉर्मूला आता है, कोई भी सवाल आता है तो वो एक फॉर्मूले को प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो आप देख सकते हैं इन दो ब्रैकेटों का गुणा एक प्लस और एक माइनस हो तो उनका गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका ए कौन है 1 और बी कौन है साइन, तो इसलिए 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए अगर इसी को अगर क्रम में आगे बढ़ाएं तो इसका होल स्क्वायर रूट को हटाने के लिए तैयार है, बट नीचे वाले को आप पहचानिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। आपने थोड़ी देर पहले आपने सीखा कि कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूले में आ चुका है। 1 ये रहा माइनस ये रहा साइन ये रहा स्क्वायर ये रहा थीटा ये रहा। थीटा की जगह कोई भी नंबर कोई भी एंगल आ सकता है, ए बी सी कुछ भी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में। और अब आप दोनों के देखिए यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी होल है, तो जब होल स्क्वायर आता है तभी आप होल रूट हटा सकते हैं। जब होल स्क्वायर आएगा तभी आप होल रूट हटा सकते हैं। अभी यहाँ पर दोनों पर रूट था अलग अलग, इसलिए होल नहीं था। अभी मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया है, तो अब ये भी होल हो गया ये भी होल हो गया। तो अब जब होल स्क्वायर हो गया तो होल स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा और हट जाने के बाद कॉस एक बार कॉस 1 के साथ और एक बार साइन के साथ लिखा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में अब आप देखेंगे 1 अपॉन कॉस का रामबाण सेक ए और साइन अपॉन कॉस का रामबाण tan हो जाता है, यानी कि आपका ये सवाल प्रूव होता है। लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। मेरे प्यारे बच्चों आपने इसमें क्या सीखा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई पहले किया आपने, क्योंकि ये रूट को हटाने के लिए बिना कॉन्जुगेट के आप रूट नहीं हटा सकते हैं, इसलिए आपने सबसे पहले कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया। उसके मेरे प्यारे बच्चों आगे देखिए, इसमें आपको रूट हटाने के लिए होल स्क्वायर की जरूरत है, क्योंकि होल रूट है, होल रूट हमेशा होल स्क्वायर से ही हटता है। तो जब ऊपर मैंने देखा सेम है तो होल स्क्वायर बन गया, लेकिन नीचे एक माइनस और एक प्लस होने की वजह से इस फॉर्मूले को डिनोट कर रहा है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए कौन है 1 और बी कौन है साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इजकल टू कॉस स्क्वायर है। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा एंगल है वो ए बी सी किसी भी रूप में आ सकता है। तो इसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। इन दोनों के होल स्क्वायर आ जाने के बाद आप इसका रूट हटा सकते हैं। अब ये रूट हटाने के बाद आप इसको देखिए कि कॉस दोनों के नीचे है। कॉस एक बार 1 के नीचे लिया जाएगा, कॉस एक बार साइन के नीचे लिया जाएगा। 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा रामबाण में, और साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा। आपने पिछले पेज पे आपने देखा है, सॉरी आपने पिछले पेज पे देखा है कि मैंने कैसे रामबाण के फॉर्मूले आपको बताए कि साइन को साइन कहते हैं, कॉस को कॉस कहते हैं, टेन को साइन अपॉन कॉस कहते हैं, कॉट को कॉस अपॉन साइन कहते हैं, सेक को 1 अपॉन कॉस कहते हैं, और कोसेक को 1 अपॉन साइन कहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन अपॉन कॉस को टेन कहते हैं, 1 अपॉन कॉस को सेक कहते हैं। ये सवाल प्रूफ होता है कि सेक इज ए प्लस टेन ए, रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए का प्रूफ कैसे होता है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह AWT परिवार को आप अपना प्यार ऐसी तरह देते रहिए, और हम नए नए वीडियो और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आपको और अच्छे वीडियो बना के देते रहेंगे। धन्यवाद।